इंद्रजीत, कहाँ रह गए थे आप? हम कब से इंतजार कर रहे थे और बहुत परेशान भी हो रहे थे। काका कह रहे थे कि आप बहुत गुस्से में घर से निकले थे। फोन भी नहीं उठा रहे थे आप हमारा। आखिर बात क्या है? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? कहीं वो श्लोक ने तो फिर से... आज तो इंद्रजीत की हालत देखने लायक थी। आगे आगे तो मैं उसकी हालत और भी खराब कर दूंगा। श्लोक देखो, जो कुछ भी करना बहुत सोच समझ कर करना, क्योंकि इसका डायरेक्ट इफेक्ट आस्था पर पड़ेगा। So you have to be very careful. पर वैसे भी अब मुझे आस्था को कुछ याद नहीं दिलाना है। मतलब ये कि मैं बरखा के अस्तित्व को मिटाऊंगा जरूर, लेकिन आस्था को नुकसान पहुंचाए बिना। अप्सरा का फोन है। हाँ अप्सरा बोलो। क्या? लेकिन उसने घर आके कहा क्या? वो बहुत ज्यादा गुस्से में। चलो ये तो अच्छी बात है, वो जितना गुस्से में आएगा हमारे लिए उतना अच्छा होगा। आके उसने आस्था की तरफ ध्यान भी नहीं दिया। अप्सरा ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है। कम से कम आस्था को पता तो चलेगा कि इंद्रजीत जितना सीधा बनता है उतना है नहीं। चलो ठीक है, तुम अपना ख्याल रखना। वही नहीं, अप्सरा कह रही थी कि इंद्रजीत पूरी तरह बौखलाया हुआ है। आई जस्ट होप वो ऐसा कुछ करे जो हमारे फेवर में चले जाए। लेकिन वो आस्था को नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा ना? नहीं, नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा, बस वो गुस्से में आके कोई ऐसा कदम उठाए जिससे आस्था की आंखों की पट्टी खुल जाए। इंद्रजीत, आपकी कॉफी। इंद्रजीत, हम आपसे बात कर रहे हैं। बरखा, हमें अकेला छोड़ दीजिए। अरे लेकिन बताइए तो सही, आप इतने परेशान क्यों हैं? हमसे शेयर तो कीजिए। बरखा, हम कुछ देर अकेला रहना चाहते हैं। जस्ट लीव मी अलोन। इंद्रजीत, आप हमें क्यों नहीं बता रहे? प्रॉब्लम क्या है? हमने कहा ना, जस्ट गो, लीव मी अलोन। ये हमने क्या कर दिया? श्लोक का गुस्सा बरखा पे क्यों निकाल दिया हमने? हमें बरखा से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। ये तो इस तरह तो बरखा हमसे दूर चली जाए। अगर हम ऐसे पेश आएंगे तो फिर हम में और श्लोक में क्या फर्क रह जाएगा? इंद्रजीत ने पहले कभी हमसे इतने गुस्से में बात नहीं की, यहाँ तक कि कभी ऊंची आवाज में बात नहीं की। तो फिर आज शायद वो कुछ ज्यादा ही परेशान थे और हमने गलत वक्त पर बात कर ली। हमें इतना बुरा क्यों लग रहा है? I'm sorry. I'm sorry. देखिए, आपसे अगर कोई बदतमीजी करे तो हमसे सहन नहीं होता। श्लोक ने आपके साथ बदतमीजी की, हमें गुस्सा उस पे आया और हमने सारा गुस्सा आप पे निकाल दिया। सॉरी बरखा, I said I'm sorry. हम जानते हैं हमसे गलती हुई है और आगे से ये गलती हरगिज नहीं होगी। It's okay. बरखा,
इंद्रजीत, आई एम सॉरी। हमें कुछ अजीब सा लग रहा है। सॉरी। कब तक तुम हमसे दूरी बनाए रखोगी? एक दिन तो तुम्हें हमारा होना ही होगा। क्या हो गया है हमें? इंद्रजीत हमारे करीब आ रहे थे तो हमें अच्छा क्यों नहीं लग रहा था? पति और पत्नी के बीच में नजदीकियां तो होती ही है, फिर उनके पास आने से हम इतने अनकंफर्टेबल क्यों हो गए? हर बार इंद्रजीत जब हमारे पास आना चाहते हैं हम उन्हें मना कर देते हैं, क्यों? बरखा, क्या हुआ? हम जब भी आपके करीब आने की कोशिश करते हैं आप हमें रोक देती हैं। इज देयर अ प्रॉब्लम? हमें लगा था कि एक्सीडेंट की इंपैक्ट की वजह से कुछ हुआ है और आपको थोड़ा समय देंगे तो आप नॉर्मल हो जाएंगे एंड एवरीथिंग इज गोइंग टू फॉल इनटू प्लेस। वी हैव शेयर्ड अ लाइफ टुगेदर। हम पति पत्नी हैं, इतने सालों की हमारी शादी है, वी हैव हैड किड्स, तो फिर क्यों? व्हाई यू डूइंग दिस? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं इंद्रजीत। इनफैक्ट हम भी यही सोच रहे हैं कि हमें क्या हो जाता है जब आप हमारे करीब आते हैं। जब भी हमें छूने की भी कोशिश करते हैं तो हम अजीब सी अनकंफर्टेबलनेस होती है हमें। आपने हमें इतना वक्त दे दिया है, कुछ वक्त और दे दीजिए। हम जानते हैं हम गलत हैं, पर हम अब तक पूरी तरह आपके नहीं हो पाए। आई एम सॉरी। हम आस्था को उसके अतीत से दूर ले जाने की इतनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है कि हम और हमारी मेहनत 10 कदम पीछे हो जाते हैं। अब तुम आस्था नहीं हो, हमारी बरखा हो, हमारी जिंदगी हो, और हम तुम्हें फिर से आस्था नहीं बनने दे सकते, हरगिज नहीं। लाडोबा के नामकरण में तो सारा गांव सजा दिया था हम लोगों ने, और खाने का तो ऐसा हाल था कि लोग खाते जा रहे थे। डब्बा भी लेके जाते ना तो कम नहीं पड़ता। अरे ज्योति, काय करतीस तू तिकडे? इकडे ये बच्चे के पास। रिया, चाय तू दे। आजा बच्चे के पास में, नामकरण शुरू करे। अरे लड्डू गोपाल, देखो आई आ गई। ये अभी आपका नामकरण होगा, आपका नाम तय हो जाएगा, है ना लड्डू गोपाल? जी चलो चलो भाई, नामकरण की रस्म शुरू करते हैं। आइए। आज से आपका नाम होगा दीप। मेरे कुल का नाम रोशन करने वाला कुलदीपक, दीप। रेणुका बेन, बहुत अच्छा नाम रखा है आपने। हो ना? वरना आजकल के लोग तो कुछ भी नाम रख देते जिसका कोई मतलब ही नहीं होता है। ये सिंपल और अच्छा नाम है। अच्छा, अब चलते हैं। मिल गई तेरे कलेजे को ठंडक? ना कोई खाना पीना, ना साथ सजावट, ऐसे सादे में निपटा दिया नामकरण। कैसे कान भरती है तू लाडोबा के?
तुम्हारी दादा से बात हुई? मिस करिए सबको। परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा।